तो लॉजिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन टोटल मैंने लेके आया हूँ। अगर 35 क्वेश्चन नेक्स्ट 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम 35 रहेंगे। अगर उससे पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो हम और क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन लेके आएंगे फ्रॉम द इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीटेड। मल्टीप्लीकेशन को और भी क्या कहा जाएगा अगर अलग लैंग्वेज में? तो सिंपल बात, दैट इज एडिशन, बिकॉज नंबर्स को ऐड करके ही मल्टीप्लिकेशन बनता है। ठीक है ना? बिकॉज जैसे थ्री थ्री या थ्री को 3 टाइम्स आप ऐड करिए तो 9 आएगा। सब्सट्रैक्शन या डिवीजन या बोथ ए एंड बी, ये सब नहीं राइट है। सब करेक्ट क्या है? एडिशन, दैट इज एडिशन। नाउ आई एम एन इवन नंबर, आई एम ग्रेटर देन 14 बट लेस देन 18, व्हाट नंबर आई एम? अब बोला क्या है कि 14 से बड़ा है, 18 से छोटा है। 14 के बीच में पहले नंबर कौन कौन से, 14 और 18 के बीच में नंबर कौन कौन से? 15 है, 16 है, 17 है। अब इसमें इवन नंबर क्या है, कौन सा है? अब इवन नंबर का मतलब जो 2 की टेबल में आता या जो 2 से डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, तो जो 2 से डिवाइड हो जाता है वही इवन नंबर होगा। ठीक, और जो 2 से नहीं डिवाइड होगा वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कौन सा हो सकता है? 16। बाकी 15 और 17 ये इवन नंबर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी, 16। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई हैव एन 8 इन द वंस प्लेस, आई एम ग्रेटर देन 59 बट लेस देन 76, व्हाट नंबर एम आई? अब देखो बोल क्या रहा है, मेरे वंस प्लेस पे, यानी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट था टेंस यूनिट या वंस जिसे आप कह सकते हो, तो यहां पर 8 है, यहां पर 8। अब बोला है कि 59 से ज्यादा होना चाहिए और 76 से कम होना चाहिए। ठीक, तो 59 से ज्यादा यानी 58 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तो होगा नहीं। अब 76 यानी 78 भी नहीं हो सकता क्योंकि 78 ज्यादा हो जा रहा है। 76 से कम यानी 7 भी नहीं होगा। तो 5 और 7 नहीं होगा, तो इसके बीच में क्या नंबर बचता है? दैट इज 6, है ना? तो यहां पर आंसर क्या होगा? 68। तो वी विल टेक ऑन सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा तोड़ दो। जैसे आई एम एट 8, वापस समझो इसको। बोला है 8 वंस प्लेस होना, तो टेंस यूनिट या वंस, 8 वंस प्लेस होगा। ठीक है, कर दिया हमने। 59 से बड़ा है यानी 58 तो नहीं। ठीक है, 59 से बड़ा है तो क्या नंबर हो सकता है? 68 हो सकता है, 78 हो सकता है, 88 हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन बोला है कि यार 76 से छोटा है, 76 से छोटा है, यानी 78 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, तो 76 से छोटा और 59 से बड़ा क्या नंबर बच रहा है? 68। तो आंसर विल बी सी। ठीक, क्लियर है? वेरी गुड। नाउ थर्ड नेक्स्ट सम, आई एम एन इवन 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इसमें उल्टा बोला है, 2 डिजिट का नंबर है, इवन है। ठीक है, क्लियर? इवन 2 डिजिट नंबर है। आई हैव 3 इन टेंस प्लेस। तो पहला तो क्या है? इवन है, तो टेंस और यूनिट 2 डिजिट नंबर है, तो बोला इवन है, तो यूनिट डिजिट पे सिर्फ यही नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8। इन 5 नंबर के अलावा यूनिट डिजिट में और कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, और फिर क्या बोला? आई हैव 3 इन टेंस प्लेस, यानी टेंस प्लेस पे तो 3 है। आई एम ग्रेटर देन 36, 36 से बड़ा यानी क्या क्या नंबर है? 37, 38, 39, 40, लेकिन 40 में 10 डिजिट पे 4 आ जा रहा है ना? तो 3 ही नंबर बचे जिसमें 3 डिजिट टेंस प्लेस पे।
ठीक है। अब यहाँ देखो यूनिट डिजिट 0 है कहीं पर इन तीनों नंबर में, यूनिट डिजिट पे नहीं, 2 है नहीं, 4 है नहीं, 6 है नहीं, यानी ये चारों नंबर्स कट हो गए, ये कहीं भी 36 के बाद नहीं आ रहे। तो क्या नंबर बच रहा है? दैट इज 38। सो द आंसर इज ए, 38। ठीक है। सो फिर से समझ लो क्या है क्वेश्चन। आई एम एन इवन टू डिजिट नंबर। तो इवन टू डिजिट नंबर अगर है तो ऑप्शन ही चार पांच है, तो या तो 0 होगा यूनिट डिजिट पे, या तो 2 होगा यूनिट डिजिट पे, या तो 4 होगा यूनिट डिजिट पे, या तो 6, या तो 8। यानी इन पांच नंबर के 1, 3, 5, 7, 9 ये नहीं होंगे। अगर ये हुए तो वो इवन नंबर नहीं, वो ऑड नंबर हो जाए। ठीक है। पहले दूसरा फिर उसने क्या बोला? आई हैव 3 इन टेंस प्लेस। तो 3 कहाँ है? टेंस प्लेस पे, यानी टेंस प्लेस फिक्स हो गया 3 है। फिर क्या बोला? 36 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 36। तो 36 से बड़ा क्या क्या है? 37, 38 और 39। 40 भी बड़ा है, लेकिन 40 में टेंस प्लेस पे 4 है, तो ये नंबर नहीं हो सकता। यानी यही तीन नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में ही टेंस डिजिट पे क्या है? 3 है। लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या नंबर है? इवन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि इवन पे इन पांच नंबर में से कोई नंबर हो। तो इन पांच में से सिर्फ 8 एक ऐसा नंबर है जो यहां पर आ रहा है। बाकी 7, 9 अगर आ गए तो ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है। सो द आंसर इज 38। चलो, अब बोला है कि व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट टू मेजर बॉडी वेट। बॉडी का वेट करने के लिए हम कौन सी मेजरमेंट यूनिट का यूज करते हैं? अब लीटर, तो लीटर हमेशा लिक्विड चीजों को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब जैसे ये इसमें यही पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट टू मेजर मिल्क या मेजर वाटर। ठीक है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हाइट के लिए या डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है। ग्राम बहुत ही छोटी यूनिट होती है। ठीक है। ग्राम और किलोग्राम इन द सेम पैटर्न, लेकिन ग्राम बहुत छोटा होता है। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है। तो अगर इससे वेट किया जाए ग्राम में, तो हम लोगों का वेट जो आएगा वो 1000 में आएगा। ठीक। तो द ओनली द थिंग दैट इज किलोग्राम, हमारा वेट जो था वो किलोग्राम में होता है। ठीक है। डिस्टेंस पूछ देगा तो मीटर या किलोमीटर। ठीक है। हाइट पूछ देगा तो सेंटीमीटर। पानी या दूध किसमें मेजर होता है? दैट इज लीटर। ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसीमीटर इज। ठीक है। जैसे सेंटीमीटर होता है ना, तो हम सीएम यूज करते हैं। ठीक है। सेंटीमीटर होता है तो हम उसको सीएम कहते हैं। किलोमीटर होता है तो केएम कहते हैं। वैसे ही शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसीमीटर इज, द आंसर इज, अब देखो इसमें सब में है, लेकिन द आंसर इज डीएम। ठीक है। डी मतलब डेसी, एम मतलब मीटर। ठीक है। क्लियर? ये डीसी होगा या डीईसी या डीइन, ये नहीं होंगे ना। नेक्स्ट, स्वर्णा बॉट 700 बॉल्स, 1489 pencil, 3509 balloons. How many items she bought in total? तो टोटल आइटम उसके बाद टोटल कितने, तो इन सबको ऐड कर दीजिए आप। ठीक है। इन सबको ऐड करिए। तो इन सबको ऐड करने के लिए सिंपली इधर 700, 1489, 3509 ऐड किया, 8, 9, 6 एंड 5, 5698। 5698 कहां पर ऑप्शन है? बी। ठीक है। हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 14 एंड 7 इज, प्रोडक्ट हो गया। अब
मल्टीप्लाई को ना प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अगर 7 into 4 निकालना है तो इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7 and 4। ठीक है, द मीनिंग सेम कि अब इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ 14 and 7, तो मतलब 14 into 7 निकालो। 14 into 7 that is 98। So the answer is 98। ठीक है, now simplify। if subtract 50 from 100। अब क्या बोला पहले, अब इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का था ना कि डिवाइड एंड रूल, तो उसी तरह सबसेट 50 फ्रॉम 100। तो पहले 100 में से 50 को माइनस करो, 100 में से 50 को माइनस करो तो कितना बचा, 50। फिर क्या बोला, मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाई 3, यानी जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से। तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना आंसर आएगा, 150। ठीक है, 150 कहाँ ऑप्शन में है, डी। अब 9 + 9 + 9 + 9 यानी 9 कितनी बार ऐड करो, 1 2 3 4 5। तो 9 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर आएगा 45। और 9 into 5 जो होगा वो भी होगा आंसर 45। तो 45 इज इक्वल टू 45। इज इट ट्रू, यस ट्रू। तो सिंपली यहाँ ट्रू पे हम टिक कर देंगे। फिर बी ऑप्शन फॉल्स है, सी है नन है, थर्ड है रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ट्रू सही है। ठीक है, नेक्स्ट, फिल द मिसिंग न्यूमरल्स। जो मिसिंग न्यूमरल्स है वो हमें फिल करना है। इज 7 मोर देन 53। आसान है, 53 से 7 ज्यादा। अब इसमें गलती आप लोग क्या करते हो, गड़बड़ी ये करते हो कि 53 से 7 ज्यादा तो 60 है। ठीक है, उस 60 को आप यहाँ फिल कर देते हो, लेकिन यहाँ इधर क्वेश्चन पेपर में फिल कर दिया लेकिन ओएमआर शीट में फिल नहीं किया। तो यहां पर करने के साथ साथ ओएमआर शीट में भी फिल करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज बी इसमें। नेक्स्ट, आई हैव 4 साइड्स। ठीक है, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हु एम आई। तो पहली बात तो 4 साइड्स किसके किसके होती हैं, स्क्वायर की होती हैं और रेक्टेंगल की। ठीक है, स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। उसने बोला ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल अगर पूछ देता तो क्या होता, आंसर स्क्वायर होता। लेकिन ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो द आंसर इज रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, द ट्राइंगल विच हैव 3 इक्वल साइड, उस ट्राइंगल को क्या करें, तो दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, जिसके 2 साइड बराबर हो ट्राइंगल में, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नाउ 13th क्वेश्चन, कार्तिक इज रीडिंग अ बुक देन दैट हैज 295 पेजेस। एक कार्तिक के पास एक कार्तिक एक बुक रीड कर रहा है, उसमें 295 पेजेस हैं। he read 129 pages on the first। पहले दिन उसने कितना पढ़ा, 129। now how many pages are left for him to read। सिंपल सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो 295 माइनस 129 ये कर दो। ठीक है, आंसर आएगा 166। ठीक है, तो सो द आंसर इज बी। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, एड 367 एंड 188। अब इसने पहले बोला एड 367 1, तो हम पहले यही करेंगे, पहले 367 और 188 को ऐड कर। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 555। ठीक है, अब क्या बोला, सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द लार्जेस्ट
3 डिजिट नंबर। अब जो ये आंसर आया ध्यान से देखना, सब्सट्रैक्ट द सम, SUM, यानी जो ऐड आपने किया है उसको किसमें से लेस करना, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होते कौन से। तो अगर 1 डिजिट पूछे तो लार्जेस्ट इज 9, 2 डिजिट पूछे तो 99, 3 डिजिट पूछे तो 999, यानी जितने डिजिट का पूछा उतनी बार आपको 9 बस लिख देना। ठीक है, मान लो 5 डिजिट पूछे तो 5 टाइम्स 9, दैट इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अब इस 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में से 555 सब्सट्रैक्ट करो तो आंसर आएगा 444। सो द आंसर इज डी। ठीक, 4 tens more than 500 plus 20 is, यानी 520 को ऐड करो उससे 4 टेंस मोर देन, यानी 40 बोल रहा है, 4 नहीं बोल रहा है, 4 टेंस बोल रहा है। 4 टेंस का मतलब होगा 40, उसमें 40 ज्यादा है, 500 प्लस 20 से भी 40 ज्यादा है। तो आंसर कितना होगा, दैट इज 560। पहले इसको ऐड किया 520 आया, फिर 4 टेंस का मतलब 40, इसको ऐड करो तो आंसर आएगा 560। तो आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर टू बी एडेड टू 637 टू गेट 745। बोला कि 637 में क्या ऐड करें कि 745 आ जाए। इट इज जस्ट लाइक दैट कि 8 में क्या ऐड करोगे कि 10 आ जाए। सिंपल लॉजिक, 10 में से 8 आप माइनस कर देते हो, तो वही काम यहां पे भी करना है। 745 में से 637 माइनस कर देना। ठीक है, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 108। बात खत्म। ठीक है, 108 ऐड करेंगे 637 तो 745 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। अब 250 ग्राम हैवीएस्ट है, 1050 ग्राम हैवीएस्ट है, 2 kg 50 ग्राम हैवीएस्ट है, या 2000 ग्राम हैवीएस्ट है। तो आंसर इज 2 kg 50 ग्राम। यहाँ 2000 ग्राम दिख रहा है, लेकिन ये इक्वल टू होता है 2 kg के ओनली। ठीक है, 2 kg के बराबर ही होता है। तो 2 kg से ज्यादा क्या हो रहा है, 2 kg प्लस 50 ग्राम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या हुआ, हैवी, 2 kg 50 ग्राम। नाउ 18th क्वेश्चन, Samir's pencil is 12 centimeter long and Tahir pencil is 6 centimeter long. How long is Tahir pencil? बोला है इसमें लॉजिक है, ध्यान समझना। Samir's pencil is 12 centimeter long and Tahir pencil is 6 centimeter longer, यानी समीर की पेंसिल से भी 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो ताहिर की पेंसिल कितनी लंबी थी, 12 सेंटीमीटर। इस समीर की पेंसिल प्लस उससे भी 6 सेंटीमीटर ज्यादा, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज सी। अगर इसको झटके में पढ़ोगे तो ये लगेगा क्वेश्चन गलत है, ताहिर की पेंसिल 6 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया तो है। ठीक है, सिर्फ 2 लेटर ने पूरा मतलब चेंज कर। Now next, find the odd one out. Slipper, gloves, shoes, boot. So the answer is gloves. अब क्यों है, क्योंकि स्लीपर भी पैरों में पहनते हैं, शूज भी पैरों में पहनते हैं, बूट भी पैरों में पहनते हैं, लेकिन ग्लव्स हाथों में पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर 8821। 8821 का एक्सपेंडेड फॉर्म यानी 8821। तो अब ये कहां पर 8800 चाहिए तो ये गलत हो गया, 8080 20 तो ये भी गलत हो गया, 8820 प्लस 1 ये करेक्ट।
आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, 6 वीक एंड 5 डेज इज इक्वल टू व्हाट। अब 6 वीक्स एंड 5 डेज, तो पहले तो जानो पता करो कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो 6 वीक में तो 6 × 7 कर लो, दैट इज 42। अब 42 तो आ गया, प्लस कितना करना है, 5 डेज, तो 42 + 5 इक्वल टू 47 डेज। आंसर इज ए। नाउ 22nd क्वेश्चन, ईशान goes to a temple every day at a quarter to 11 in morning। ठीक है, चूज द करेक्ट टाइम फॉर्मेट। ठीक है, वापस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ईश, ईशान goes to the temple every day at quarter to 11 in the morning। What is the correct time format? अब quarter to 11 है। ठीक है, ध्यान समझना यहीं पर, ये इसको समझो, Quarter 2 है यानी 11 होने वाला है, और क्वार्टर है मतलब, अब यहां पर अगर बोलता है क्वार्टर पास तो 11:15 हो जाता, लेकिन क्वार्टर 2 बोला है तो यानी 11 o'clock से 15 मिनट बिफोर, इट मीन्स 10:45। ठीक है, सो द आंसर इज सी, 10:45। Now, the next question. Gia is 5 months old. How many months old is she? Gia 2 years 5 months की है। ठीक है, अब पूछा है कि टोटल कितने मंथ की है वो। तो पहले 2 years में कितने मंथ होते हैं, 1 year में 12 मंथ, 2 year में 24 मंथ। सिंपल, कैसे, 1 year में 12 मंथ और 2 year को 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर 24 आ गया, प्लस 5 क्योंकि 2 years 5 months है तो 29। ठीक है, सो द आंसर इज डी, 29 months। ठीक है, नाउ इफ द डेट वॉज 8th ऑन सैटरडे, व्हाट विल बी द डेट ऑन नेक्स्ट सैटरडे। यानी 8th को सैटरडे है तो नेक्स्ट सैटरडे को क्या डेट होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट सैटरडे कितने दिन बाद आएगा, 7 days बाद आएगा। तो 8 में 7 ऐड करो, यानी 15 को नेक्स्ट सैटरडे होगा। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, बोला है व्हाट इज बॉन्डेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, यानी उस शेप का नाम बताओ जिसमें से 3 लाइन हो। ये तो बहुत ही आसान है, दैट इज ट्राइएंगल। 4 साइड पूछता तो रेक्टेंगल, 5 साइड पूछता तो पेंटागन, 6 साइड पूछा तो हेक्सागन। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज 8 8 8। ध्यान दो, 8 8 8, यहाँ पर 8 8 8, 4 8, और यहाँ देखो 5 8, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 8 8 8 और 4 8। क्लियर, तो ये कहाँ ऑप्शन में है, सी। ठीक है, नाउ द डायल क्लॉक इज इक्वली डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिवीजन। जो क्लॉक होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है कितने कितने स्मॉल डिवीजन, दैट इज 60 मिनट्स में इक्वली वो डिवाइड होती है। ठीक है, 24 30 15 में नहीं होती, 16 मिनट्स उसमें डिवाइड रहती है। ठीक है, ठीक ना, a book contains 560 pages, how many pages are there in a 9 such books। बोला है एक बुक 560 पेजेस हैं एक बुक में, तो 9 बुक्स में कितने होंगे। तो सिंपल एज दैट कि उसमें आपको
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5040, 560 इंटू 9, सिंपली कर लो। एक बुक में 560 है तो 9 बुक मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, या 560 को 9 टाइम्स ऐड कर लो। ठीक है, जो आसान आपको लगे। मेरे लिए आसान मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, माई वंस डिजिट इज 4। देखो, वंस डिजिट इज 4, माई टेंस डिजिट इज 3 मोर देन वन डिजिट। अब देखो, पहले टेंस और यूनिट बोला है, वंस डिजिट पे क्या है? 4 है। ठीक है, अब बोला टेंस डिजिट पे जो नंबर है ना, वो इस वन डिजिट से 3 ज्यादा है, 3 मोर देन। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। तो टेंस पे क्या आएगा? 7। तो पूरा नंबर क्या बचा बना? 74। वेयर इज द ऑप्शन? सी। ठीक है, तो क्वेश्चन को डिवाइड एंड फाइंड द आंसर। क्लियर? नाउ, रोमन न्यूमरल ऑफ 29 इज। रोमन नंबर्स आप लोगों को पता होगा, बाहर गए होंगे। तो रोमन नंबर्स में 29 को क्या लिखा जाता है? तो पहले तो 2 अगर लिखा तो सिंपली टेंस प्लेस पे अगर 2 है तो 2x आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल। और 9 को क्या लिखते हैं? 9 को लिखते हैं हम IX। उसी IX को इसमें जोड़ दो, तो XX ये कहां पर है? तो है यहाँ पर। ठीक है, अगर बेबी पूछता है कि 50 को क्या बोला लिखा जाए, तो 50 को रोमन नंबर्स में कहते हैं L, 100 को C। ठीक है, 100 तक कर लो, बहुत है, इससे आगे नहीं पूछे। क्लियर? नेक्स्ट, जे जेब्रा स्ट्रिप। तो जिराफ, जे जेब्रा स्ट्रिप्स, जिराफ स्पॉट्स। जेब्रा पे स्ट्रिप्स होती है ना, और जिराफ पे क्या होता है? स्पॉट्स होता है। वैसे ही स्विमिंग पूल, तो कुकिंग ब्रेकफास्ट नहीं, कुकिंग किचन। स्विमिंग पूल में होता है, कुकिंग किचन में होती है, उस किचन में ब्रेकफास्ट बनता है ना। नाउ, विच वर्ड इज एन ऑड वन आउट? अब देखो, गिटार, फ्लूट, वायलिन एंड सेलोटी। अब गिटार, फ्लूट, वायलिन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट सेलोटेप अलग है। ठीक है ना, लास्ट 2 क्वेश्चन। 7 boys are standing in a line. Mohit is third from the right. कितने लोग खड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बोला कि मोहित राइट से थर्ड पे, यानी यहां से अगर 1, 2, 3, मोहित कहां खड़ा है? थर्ड फ्रॉम द राइट। व्हाट इज पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट? तो लेफ्ट से उसकी पोजिशन क्या होगी? तो सिंपली 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ पोजिशन कहां से होगी? लेफ्ट से होगी। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फिल द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कौन सा? यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ का नंबर कैसे पता चलेगा? तो उनका पता चलेगा इन 3 से। अब 7, 5, 2। तो 7 को 5 से माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2। 10 को 3 से माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 7। 11 को 2 से माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 9। तो 15 से 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 9। अब ये नहीं ऐसा कि यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नहीं हो सकता, 9 आएगा। ठीक है, तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी रहेंगे, अभी बहुत सारे लॉजिकल टाइप रहेंगे। भी आज हमने हमने ऑड वन आउट पढ़ा, मिसिंग नंबर्स पढ़े, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने मैथमेटिक्स पे किए, क्योंकि
40 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 25 to 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। फिर जंबल वर्ड, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ऑड वन आउट, ये मिसिंग नंबर्स, ठीक है।